हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं वो आएंगे नहीं आएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे नहीं होंगे। तो ये हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट करती है आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो सकती है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे जो सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो कर लेते हैं शुरू। आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो आपकी जो एनर्जी आई है काफ़ी खतरनाक आई है। सोर्स ही सोर्स आए हैं। यहाँ पे 4 कार्ड सोर्स के आए हैं और लवर्स उल्टा आया है। मैंने कार्ड निकाला था कि क्या आप उनसे प्यार करते भी है या नहीं, तो लवर्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप काफ़ी उनसे और ये डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक पे, और जस्ट आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आई है अपने पार्टनर के लिए। और जो आपकी आई है डेविल की, और वह क्या बात है। देखिए आपके लवर्स की आई है प्यार में, लेकिन आपका रिवर्स में आया है और आपके पर्सन का आया है। देखिए, और आपके पर्सन की 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी नाराज़ हैं और इसी वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां आई हुई हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपकी, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके पर्सन से आप बेहद ही नाराज हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को सबक, अब आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हैं और अब आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि लॉन्ग टाइम से आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो आप उनकी तरफ जाना नहीं चाहते, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने बार बार आपकी तरफ आने की कोशिश करी है, लेकिन आपने इस पर्सन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। अगर ब्लॉक ना भी किया है तो आपने इस तरह से इनको इग्नोर किया है कि आपके पास आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के दिल से इस पर्सन से नहीं जुड़े हैं। अगर इमोशनल कोई फीलिंग थी भी तो वो आपने ख़त्म कर ली है। अब आप इस पर्सन से जेलस फील करते हैं। हो सकता है कि फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई एडिक्शन हो सकता है। अब मुझे लगता है कि आप इससे ऐसे, या फिर आपके आसपास वाले ऐसे लोग हैं आप, या फिर ऐसे लोगों के बीच में आप खिंच चुके हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में लोग जो दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों केसों की बातें मानते हैं, या फिर अब आप इस पर्सन को अब इस पर्सन को आप चीट करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, इससे जलस करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए आपके जितने भी कोई जो बुरी से बुरी जो नेगेटिविटी होती है वो आपके अंदर भर चुकी है इस पर्सन के लिए। और अब आप चाहते हैं कि हो सकता है कि जो कुछ एरीज हैं और जो कुछ जो है पर्सन है, तो आपकी हो सकता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पर्सन आपकी हेल्प नहीं करी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कोर्ट केस या फिर लीगल इश्यूज लग रहे हैं, या फिर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उनको कर्मा मिले, या फिर आपने अगर अपने पर्सन के साथ बुरा किया था तो आपको कर्मा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव आई है। हो सकता है कि आप अपने से बड़ी किसी फीमेल के साथ डील कर रहे हैं। अगर खास करके मेल हैं तो हो सकता है कि सिंगल, सेपरेट, मदर, फादर, या फिर डिवोर्सी, या फिर कोई तलाकशुदा ऐसी वुमेन हो सकती है, वर्किंग वुमेन हो सकती है, जो आपसे बड़ी पर्सन हो सकती है, उनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि
ये जो पर्सन है आपसे क्लियरिटी चाह रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आप क्लियरिटी देना नहीं चाहते थे। तो हो सकता है कि अब अगर आप इस पर्सन के बारे में पहले कोई फीलिंग रखते थे, तो अब आपने इस पर्सन को बिल्कुल ही निकाल दिया है अपनी लाइफ से, और अब इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इस पर्सन के साथ आप बात नहीं करना चाहते। और ये पर्सन है आपके पास बार बार आना चाहते हैं, और ये आपने इस पर्सन के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल है, अट्रैक्शन है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बेहद फेमस पर्सन हो सकता है कि आप इस पर्सन पर शक करते हैं, आपको लगता है कि इस पर्सन के जीवन में कोई और है। हो सकता है कि अगर खास करके कोई फीमेल है तो आपको लगता है कि ये आपको चीट कर रही है, और ये काफ़ी ऐसी फीमेल हो सकती है जो काफ़ी अपने आप में बेहद ही स्मार्ट हो सकती है। तो ये आपको इसी चीज़ का भी जलन हो सकती है। ये जो भी पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बेहद ही प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन, और आपने इनको अपने से दूर किया है, ना कि आपके पर्सन ने आपको दूर किया है। और ये आपके पर्सन है, इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको दूर किया है, आपने इनसे फरेब किया है। और कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी आ रही है एरीज, मुझे आपकी आ रही है कि आपने इस पर्सन को धोखा दिया है। और 8% आपके पर्सन काफ़ी दुखी हैं, नाराज हैं, और ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, और ये सैडनेस की एनर्जी में है, और ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ चीटिंग करी है, या पास्ट में ऐसी चीज़ें थी, या फिर इनको आपने चीट किया है, और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ये दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं। जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो एकदम काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी लविंग आई है एनर्जी। कहीं भी मुझे यहाँ पर ऐसे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आया जो आपके पर्सन का। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ क्वीन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो आपका रिश्ता है ये कार्मिक रिश्ता है, और ये कहीं ना कहीं आप दोनों में अहम की बात है, ईगो की प्रॉब्लम से ऐसी रिश्ता नहीं जुड़ रहा है। और ये जो रिश्ता है टूटने, मुझे लगता है कि ये ऑन ऑफ की सिचुएशन आपके बीच में चलती रहती है। ये लॉन्ग टाइम से आप दोनों एक ही कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से चली आ रही है। हो सकता है कि अगर आप दोनों बात कर भी लेते हैं तो फिर वापस वही प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लगता है कि आप दोनों ही नहीं झुकना चाहते, और दोनों ही अपने बातें अहम पर ले लेते हैं। आप जल्दी दोनों ही एक दूसरे की बातों को समझते नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की बातों को बुरा मान जाते हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां हैं। और अब आप इस पर्सन के बारे में, अगर आपकी जो भी फीलिंग थी आपने बिल्कुल भी ख़त्म कर ली है, और अब आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते हैं। अब आपने इस पर्सन को निकाल दिया अपने जीवन में से, और अब आपने डिस्टेंस, दूरियां बना ली है इस पर्सन से। अब आपने इस पर्सन को याद करना बंद कर दिया है, और अब इस पर्सन को आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और मैं वही वागर लियो सेजिटेरियस एरीज भी हो सकता है, क्योंकि आप भी अपने ही साइन से डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में कोई और भी पर्सन हो सकते हैं। वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ये तभी आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप इनके अलावा भी आपके जीवन में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं, और आप अपना जो अभी आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी गलती है। तो इनको लगता है कि ऐसे कांटे बोए हैं कि अब खुद ही चलने पर चुभते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आना तो चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन अब ऐसा है कि अब इस पर्सन ने भी अपने हाइड है जो इमोशंस, अगर आप ये कुछ टाइम तक अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे तो ये पर्सन भी अपने जो इमोशंस हैं आपके लिए रखे हुए हैं, ये भी अपने आप पे लोक लगा लेंगे। और आप एक टाइम आप अभी टाइम जो वक्त है इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, और ये आपका कार्मिक रिश्ता है। और जब तक कोई चीज़ें सही नहीं होगी तो आप इस पर्सन के लिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते, और अब आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, और अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ से आप दुखी और परेशान होके भी जा रहे हैं, और ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की गलतियां हैं, और आपकी खुद की खुद का ही आपका भरम है। क्योंकि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो उनके कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं आया है आपके लिए। और आपके सारे जो थॉट्स हैं आप काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं एक आपका कार्मिक रिश्ता है
जो आप कर रहे हैं, तो ये जब तक आपका पूरा नहीं होगा, आपका कार्मिक रिश्ता तब तक ऐसे ही चलेगा। और क्योंकि आप दोनों में ईगो की प्रॉब्लम्स है, तभी रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जो आप सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है, तो वो आप एक गलत सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। अगर आप इनके बारे में कुछ ऐसी आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो एक आपका भ्रम है, ना कि वो सत्य है। सत्य आप जानोगे तो आप हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में आपके मन में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप भी दुखी परेशान है। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपकी एक नेगेटिव थॉट्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, खुश रहें।